Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Myself Ikra Baloch, a clinical psychologist. If you are new on my channel, then do subscribe and stay tuned with me for more informative videos. Today we will talk about saving a relationship. कि रिश्तों को बचाने के क्या असूल हो सकते हैं, हम रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। आपका जिसके साथ जिस तरह का भी रिलेशनशिप है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हर किसी के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको बचाने के लिए सबसे मेन चीज़ है, की पॉइंट है कम्युनिकेशन। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है किसी के भी साथ, तो उसमें सबसे बड़ी वजह है कम्युनिकेशन गैप की, कि आप हर चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और हमारी सोसाइटी में इमोशनल कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हमें अपने जज़्बात को इज़हार करने का सही तरीका नहीं पता, हमारे पास वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हमारे पास वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, हमारे पास अच्छे अल्फाज नहीं हैं कि किस तरह हम अपने जज़्बात को अगले के साथ शेयर कर सकें। अब इमोशंस कैसी भी हो सकती हैं, वो लव वाली हो सकती हैं, वो एंगर वाली हो सकती हैं, वो हेट वाली हो सकती हैं, वो एग्रेशन वाली, मतलब हर टाइप की इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास अच्छे वर्ड्स नहीं हैं। तो ये स्किल हमें सीखनी चाहिए कि हम किस तरह अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छे से अगले बंदे को अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, तो आपके पास इतनी अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप अपनी नाराज़गी अगले को कन्वे कर सको और अगला इंसान उस चीज़ से हर्ट भी ना हो, उसको शर्मिंदगी भी ना हो, बल्कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो, इन अ पॉजिटिव वे में उसको रियलाइज़ हो। आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी की बात बुरी लगी, आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि आपने मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मैं इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था आपसे, लेकिन इस चीज़ से मेरा बहुत दिल दुखा, इतना दिल दुखा कि मैं अब चाहता ही नहीं कि आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू कर सकूँ, अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर सकूँ। तो मेरा दिल है कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँ, आपके साथ बात ही ना करूँ, आपकी शक्ल ही ना देखूँ। मतलब अगर आप अपनी नाराज़गी को भी किसी अच्छे अंदाज में कन्वे कर रहे हैं, तो वो बुरी चीज़ नहीं है। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, वो समझेगा कि मैंने इसके साथ बुरा किया, उसके बावजूद भी ये इतना रिलैक्स और ईज़ी होके अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है मेरे साथ। तो चाहे गलती भी सामने वाले की भी क्यों ना हो, वो कहेगा आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। तो जब सामने वाला बंदा आपको इतने पुरसुकून अंदाज में आके एक्सक्यूज़ कर रहा है, तो फिर हर कोई उस चीज़ में एग्री कर लेगा, उसकी अपोलोजाइज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। सेम इसी तरह जब पेरेंट्स बच्चों का ब्रॉटअप कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे से बचपन से ही हर किस्म की, हर टॉपिक पे हर अच्छी बुरी बात करें, पेरेंट्स करें, अपने बच्चों से बात करें। उससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ बच्चा फेल हो जाता है या उसे कम मार्क्स आते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुमने मेरा पैसा ज़ाया करा दिया, तुमने वक्त ज़ाया करवा दिया, तुमने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बाकी बच्चों को देखो, वो कितने अच्छे नंबर ले रहे हैं, लेकिन तुमने कितने बुरे मार्क्स लिए, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, सारा दिन खेलते रहते हो, एंड ब्ला ब्ला। लेकिन हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, अपने उस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। हमें बच्चे को प्यार से पास बिठा के पूछना चाहिए कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, कम मार्क्स आने की वजह क्या थी, आपने क्या अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं सही दी थी, आपने टाइम नहीं सही दिया था, क्या रीज़न थी। उससे पहले रीज़न पूछें। रीज़न पूछने के बाद उसको ये कहें कि आपके अगर अच्छे मार्क्स आते तो मैंने उसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हुई थी आपके लिए, लेकिन अब आपके मार्क्स क्योंकि कम आए हैं, आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया, तो अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ख़त्म हो चुकी हैं, अब आप उसे अवेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सको। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे की नज़र में उसके पेरेंट की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, सेकेंडली बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उसको ये रियलाइज़ होगा कि अगर मैं गलती से भी कुछ हो जाता है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि प्यार से पहले मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे से गुस्से से बात करोगे, नेगेटिव होके बोलोगे, एग्रेसिव हो जाओगे, तो बच्चा क्या होगा, उसका एक तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, सेकेंडली वो ढीठ हो जाएगा, फिर वो कोशिश भी नहीं करेगा अपने आप को ठीक करने के लिए। फिर वो कहेगा जो जैसे चल रहा है वो बस चलने दो, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, मैं फेल हो रहा हूँ, व्हाटएवर जो हो रहा है बस चलने दो।
तो अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए एक ही कीवर्ड है, एंड दैट इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। अगर आपने उस कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम कर लिया तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हर टाइप का रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा जस्ट ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन गैप। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है, आपने अपने वर्ड्स अच्छे चूज़ करने हैं, और वोकेबलरी और वर्ड्स अच्छे चूज़ करके आप हर इंसान से हर मूड में, हर इमोशन में, हर किस्म की बात इजीली कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, क्या आपके रिलेशनशिप मेंटेन ही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। Bottom line is, we have to learn good vocabulary, we have to communicate well, we have to opt a skill to communicate our inner thoughts. हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि अगले को अपने दलाइल से चुप करा देना, अगले को सुना देना, अगले की समझना नहीं, बस उसको चुप करा देना, कोई ऐसी बात करना कि अगला चुप हो जाए, आगे से कोई बात करे ही ना। लेकिन एक्चुअली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बातें करने के अलावा अगले को एक्टिवली सुनना, एक्टिव लिसनर बन के सुनना। बहुत ज़्यादा बातें करना है, बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होना, ये कोई कमाल नहीं है और ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। लेकिन अगले को एक्टिवली सुनना, खामोशी से उसको समझना, एम्पैथेटिक होकर समझना, इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अगले को उसकी जगह पे खड़े होकर समझ रहे हो, ये सोच रहे हो कि अगर आपने कोई बात कर दी है सामने वाले को तो वो आपकी बात समझ रहा है, या अगर सामने वाले ने कोई बात आपको कही है तो उसके पीछे रीजंस क्या थी, उसकी क्या वजह थी, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसने क्या सिचुएशन फेस की थी, तो उसका ये सब कुछ कहने का, करने का मतलब क्या था। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। I hope you guys follow the good vocabulary to maintain your relationships. Do share and subscribe my channel. Stay tuned with me for more informative videos, and thank you so much for watching.